तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक कोट से होती है जिसमें बताया जाता है कि शैतान सबसे ज़्यादा खुश तब होता है जब हम उसे हल्के में लेते हैं और उसके वजूद से इनकार करते हैं। ये कहा था फादर गैब्रियल ने, जो कि चीफ एग्जॉर्सिस्ट हैं वेटिकन सिटी के। आज का दिन है 4 जून 1987। हम अंधेरी रात में फादर गैब्रियल को देखते हैं, जिन्हें बुलाया गया है कि एक्सॉर्सिज्म करने के लिए, मतलब शैतान को इंसानी जिस्म से बाहर निकालने के लिए। फादर गैब्रियल एक लोकल पादरी से पूछते हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि इस लड़के में शैतान है। तो वो पादरी कहता है कि फादर, इस लड़के को आज से पहले कभी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन वो इंग्लिश बोलने लगा। उसके परिवार ने कई डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फादर गैब्रियल उस लड़के को देखते हैं जो पूरी तरह से शैतान के बस में था। फादर उसे पूछते हैं, अगर तू सच में शैतान है तो बता नर्क कैसा दिखता है और मेरा असली नाम क्या है। वो शैतान कहता है कि तुझे जल्दी ही पता चल जाएगा कि नर्क कैसा होता है। फादर उसे उकसाते हैं और फादर उस शैतान को उकसाने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वो ताकतवर है तो इस सूअर को अपने वश में करके दिखाए। अब वो शैतान फादर गैब्रियल की बातों में आ जाता है और उनके जाल में फंस जाता है। उस सूअर को अपने कब्जे में कर लेता है और इसी पल दूसरा पादरी उस सूअर को गोली मार देता है, जिसे फादर गैब्रियल ने उस शैतान को वापस नर्क में भेज दिया था और उस लड़के की जान बचा ली थी। अगले सीन में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें 3 सदस्य हैं, जूलिया, उसकी बेटी एमी और उसका बेटा हेनरी। तीनों शहर छोड़कर एक दूसरी जगह जा रहे हैं, एक शांति वाली जगह। जूलिया ने एक बहुत पुरानी हवेली को खरीद लिया है, लेकिन उसकी बेटी ये घर को देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती। वो सभी अंदर जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात फादर जॉन से होती है, जो यहाँ के लोकल पादरी हैं। अब पूरा परिवार उस घर को एक्सप्लोर करने लगता है। इसी बीच हेनरी को घर में एक छेद दिखाई देता है। उसके अंदर झांकने से उसे एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। अब ये चीज़ क्या है हमें आगे पता चलेगी। इधर फादर गैब्रियल को वेटिकन सिटी बुलाया जाता है और एक कमेटी बैठाई जाती है। उन पर आरोप लगाया जाता है कि 4 जून की रात को जो उन्होंने एक्सॉर्सिज्म किया था, उसके लिए उन्होंने बिशॉप से परमिशन नहीं ली थी। उसके लिए उन्होंने बिशॉप से परमिशन क्यों नहीं ली? और फादर गैब्रियल इसका जवाब देते हैं कि उस दिन तो उन्होंने कोई एक्सॉर्सिज्म किया ही नहीं, तो परमिशन किस बात की लेते। लेकिन अगर एक्सॉर्सिज्म नहीं हुआ तो उस दिन क्या हुआ था, वो सब क्या था? और फादर सारा किस्सा समझाते हैं कि उस लड़के को सिर्फ वहम हुआ था कि शैतान उसके अंदर है, लेकिन असल में वो दिमागी तौर पर बीमार था और इसीलिए मैंने उसके दिमाग के साथ खेला और उसकी परेशानी को दूर कर दिया। फादर का मानना है कि बहुत सारे मामले इस तरह के आते हैं, लेकिन कुछ ही मामले होते हैं जिसमें असली शैतान शामिल होता है। लेकिन कमेटी का एक मेंबर उनकी इस बात से सहमत नहीं होता। कहीं न कहीं वो फादर से जलता है और इसीलिए वो अपनी पावर से उनकी पोजीशन को ख़त्म करना चाहता है। इसी को लेकर फादर और उसके बीच में बहस हो जाती है और फादर उसे एक केस के बारे में याद दिलाते हैं, जो कि एक मरी हुई लड़की का था। उसका नाम था रोजारिया, जिसके बारे में मैंने मैगजीन में लिखा था और आप लोगों ने उस पर केस क्यों नहीं चलाया? आपने जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर उसकी मौत क्यों हुई? फालतू मेरे ऊपर समय बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जूलिया के घर में एक आदमी उसी छेद को डिस्कवर करता है। उसके अंदर क्या चीज़ है ये जानने की वो कोशिश करता है, पर वहाँ पर तभी एक धमाका होता है और वो आदमी घायल हो जाता है और इसी के साथ साथ वो शैतान जो बरसों से उस दीवार के पीछे कैद था, अब वो आज़ाद हो चुका है। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये कोई नॉर्मल हॉरर कहानी नहीं है। इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। कहानी पर आते हैं। इस धमाके के बाद कोई भी आदमी इस घर में काम करने को राज़ी नहीं है और वहीं अब हेनरी की तबीयत बिगड़ना शुरू हो चुकी है। वो एक मछली की तरह तड़पना चालू हो जाता है और अचानक से उठकर बैठ जाता है। वो अपनी माँ और बहन से कहता है कि तुम सब मरने वाले हो। वो अपने चेहरे को नोच लेता है। जूलिया ये देखकर बहुत डर जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है कि आखिर उसे क्या हुआ। अब डॉक्टर जूलिया से वही कहते हैं जो हर हॉरर कहानी में होता है कि हेनरी को कुछ नहीं हुआ है, उसे बस किसी हादसे की वजह से ये दौरे पड़ रहे हैं। शायद उसके डैड के जाने का दुख अभी भी उसके अंदर है, लेकिन जूलिया को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों बाद अचानक से ये क्यों हो रहा है। वो लोग हेनरी को घर लेकर आते हैं और किसी साइकियाट्रिस्ट की तलाश में लग जाते हैं, पर वो अभी सच्चाई से कोसों दूर है कि हेनरी के साथ क्या होने वाला है। अचानक से हेनरी उठकर बैठ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मुझे दूध पीना है। जूलिया ये देखकर डर जाती है कि ये क्या हो रहा है और तब जाकर हेनरी के अंदर का शैतान अपना असली रूप दिखाता है। वो बोलता है कि प्रीस्ट को लेकर आओ। जूलिया फादर जॉन को बुलाती है और सारी कहानी उन्हें समझाती है, लेकिन जैसे ही जॉन उसके पास जाता है वो शैतान उन्हें उठाकर फेंक देता है और कहता है कि असली प्रीस्ट को लेकर आओ।
मतलब उसे तलाश है फादर गैब्रियल की। इधर दूसरी तरफ फादर अपने सीनियर होली फादर के पास जाते हैं, जिन्होंने गैब्रियल को एक खास मकसद के लिए बुलाया है, और वो बात कर रहे हैं हेनरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर एक बहुत ही ताकतवर शैतान घुस चुका है। वो कहते हैं कि मुझे आभास हो रहा है कि कोई बुरा साया वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वहां से चर्च को पहले भी कई बार शैतान ने परेशान किया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाओ और अपनी छानबीन शुरू करो। तब तक मैं उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करता हूँ। और फादर गैब्रियल सीधा स्पेन के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वो पहले तो जॉन से मिलते हैं। वो उन्हें सारा किस्सा बताता है। अब फादर हेनरी के सामने है। वो शैतान से पूछते हैं कि आखिर तू यहाँ क्यों आया है। वो कहता है कि मैं तेरे लिए आया हूँ, तेरा काल बनकर आया हूँ। फादर को लगता है कि वो मजाक कर रहा है, इसीलिए वो उसे खुद का नाम पूछते हैं और उस शैतान का नाम भी बताने को कहते हैं। लेकिन वो शैतान बहुत चालाक होता है। वो खुद का नाम नास्तिक बताता है और कहता है कि गैब्रियल, मैं तेरे लिए आया हूँ, तेरी मौत बनकर। ये सुनकर फादर की सांस अटक जाती है। अब यहाँ वो शैतान फादर के अतीत के बारे में भी जानता है, इसीलिए वो उन्हें डराने की कोशिश करता है कि कैसे वो वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब वो जंग में थे तो उन्होंने अपने दोस्तों का साथ छोड़ दिया और कायरो की तरह नाटक किया ताकि उसकी जान बच जाए। ये सुनते ही फादर समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली शैतान नहीं है, क्योंकि उसने उनकी पूरी कुंडली खोल कर रख दी थी। वो तुरंत उस रूम से बाहर निकलते हैं, लेकिन अभी भी फादर को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उस शैतान ने हेनरी को ही क्यों चुना। इसका जवाब भी उन्हें जूलिया से मिलता है, क्योंकि कुछ सालों पहले हेनरी अपने पिता के साथ कहीं जा रहा था। तभी उसकी कार का हादसा हो जाता है, जिसमें उसके पिता की तो मौत हो जाती है, लेकिन हेनरी उसमें बच जाता है। और ये सारा हादसा उसने खुद अपनी आंखों से देखा था। तब से ही उसके अंदर एक दहशत बैठ गई है, एक डर है। और शैतान उन्हीं लोगों को जल्दी पकड़ता है जो अंदर से कमज़ोर होते हैं। अब फादर को जल्दी ही कुछ करना होगा। वो जॉन से सारी चीज़ें साझा करते हैं और फिर दोनों दोबारा से हेनरी के कमरे में आते हैं। फादर जॉन होली वाटर सारे रूम में फैला देते हैं, जिससे शैतान कमज़ोर हो जाए और गैब्रियल अपना एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं। लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है और अब फादर गैब्रियल के सामने रोजारिया खड़ी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो फादर से एक सवाल करती है कि आखिर उसने उनकी बातों पर यकीन क्यों नहीं किया। वेल, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको शैतान को भगाना है तो आपके अंदर कोई भी पछतावा नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई गुनाह किया भी है तो उसका प्रायश्चित करना ज़रूरी है, तभी कोई एक्सॉर्सिज्म आप पूरा कर सकते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा वो शैतान उठाता है। वो गैब्रियल को डराने की कोशिश करता है। वहीं फादर जॉन भी कम नहीं था, उसने भी कई पाप किए थे अपनी ज़िंदगी में, जिसका राज शैतान खोलना शुरू करता है कि वो एक्सॉर्सिज्म का बहाना बनाकर एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, जबकि उसके परिवार वाले फादर के ऊपर पूरा भरोसा करते थे। ये सुनकर फादर जॉन डर जाता है, उसकी हवा टाइट हो जाती है और वो हेनरी का गला दबाने की कोशिश करता है। लेकिन फादर गैब्रियल को समझ आ चुका था कि ये शैतान बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो उनके अंदर के गिल्ट से उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अब उन्हें कोई और तरकीब निकालनी होगी। अब दोनों बाहर आकर इस असमंजस में होते हैं कि उस शैतान को कैसे हराया जाए। तभी फादर जॉन अपनी कहानी बताते हैं कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था। जॉन कहता है कि वो उससे प्यार करता था और मैंने उसे वादा किया था, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं प्रीस्ट का काम छोड़ दूं, और तब मुझे उसे झूठ बोलना पड़ा। लेकिन ईश्वर के प्यार में बहुत ताकत होती है और अब उसे हर बात का पछतावा है। उसने अपने गुनाहों का प्रायश्चित भी कर लिया है। इसी बीच फादर गैब्रियल को शैतान की एक बात याद आती है। उसने कहा था कि गैब्रियल, तू जाल में फंस चुका है। तब उन्हें समझ आता है कि उस शैतान को वो लड़का नहीं चाहिए, बल्कि उसके इरादे ज़्यादा खतरनाक है। वो भागते हुए घर के पीछे वाले हिस्से में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक जगह वेटिकन चर्च की सील मिलती है, मतलब यहाँ पहले भी एक्सॉर्सिज्म किया जा चुका है। और तब उन्हें होली फादर की बात याद आती है। उनके लोगों को बहुत परेशान किया है, आखिर क्या राज है जो कैद है इस ज़मीन के नीचे। इधर दूसरी तरफ वो शैतान अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है, एक एक करके परेशान करना शुरू करता है। वो जूलिया को बेड के अंदर खींचने लगता है। उसकी चीखें सुनकर गैब्रियल उनके पास आते हैं और किसी तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। अब वो जॉन से कहते हैं कि उन्हें चर्च में ले जाओ, वहीं पर ये सुरक्षित है। फादर गैब्रियल जॉन को लेकर बैकयार्ड में जाते हैं, जहां उन्हें एक खुफिया रास्ता मिलता है। अंदर जाने पर उन्हें बहुत सारे लोगों की लाशें मिलती है और ये कोई और नहीं बल्कि चर्च के लोग थे, यानी कि पादरी, जो यहाँ सालों पहले एक्सॉर्सिज्म करने आए थे। और बीच में एक पादरी की लाश को वो केज में देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस केज में उस पादरी को बंद किया गया होगा।
लेकिन नहीं दोस्तों, इसने जानबूझकर खुद को इस केज में बंद किया है। और ऐसा तब होता है जब कोई एक्सॉर्सिज्म नाकाम हो जाता है और शैतान आज़ाद हो जाते हैं। इन सभी पादरियों ने मिलकर किसी तरह से इस शैतान को खुद के साथ यहीं पर कैद कर दिया। तभी जॉन को एक दरवाज़ा मिलता है जो लॉक्ड था। उसे देखकर गैब्रियल कहता है कि ज़रूर इसकी चाबी इस पादरी के पास होगी, और होता भी ऐसा ही है। उस पादरी ने चाबी को छुपाने के लिए उसे खा लिया था और फादर उसके पेट से वो चाबी निकालते हैं। लेकिन क्या वो उस दरवाजे को खोलकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ हम होली फादर को देखते हैं जिन्हें एक लेटर मिलता है। ये उसी पादरी ने लिखा था जो इस केव में कैद है। उस लेटर में लिखा था कि हम एक्सॉर्सिज्म करने में नाकाम रहे, लेकिन हमने किसी तरह से इस शैतान को यहाँ पर कैद कर दिया। पर यह शैतान बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए आपको इस जगह को पूरी तरह से बंद करना होगा। ये पढ़ते ही होली फादर की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि अभी उन्होंने गैब्रियल को वहाँ भेजा है और अब वो शैतान भी आज़ाद हो चुका है। उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वो अपने लोगों से कहते हैं कि हमें गैब्रियल को बचाना होगा किसी भी तरह से, वक्त बहुत कम है। उधर जॉन और गैब्रियल फाइनली उस दरवाजे को खोल अंदर दाखिल होते हैं और अंदर उन्हें सल्फर गैस की स्मेल आती है। वो समझ जाते हैं कि वो ज़रूर नर्क के बहुत करीब है। यहाँ पर उन्हें एक पादरी की डायरी मिलती है और तब इस कहानी का प्लॉट खुलता है। ये बात है 1475 की। पादरी को पता चलता है कि सोकोविया शहर में एक संत को शैतान ने अपने वश में कर लिया है। और जब उस पादरी ने उस शैतान से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, उसने अलग अलग आवाज़ में जवाब दिया, कभी दूसरे और कभी तीसरे आवाज़ में। यानी कि उस शैतान ने कई लोगों को अपने वश में किया था और आगे जाकर उस शैतान ने उस पादरी को भी अपने वश में कर लिया। ये वही पादरी था जो 1475 में क्वीन इजाबेला को अदालत में कन्विंस कर रहा था। और उसके बाद से ही जो भी अदालत में फैसले लिए गए वो रानी और पादरी ने नहीं लिए, बल्कि वो शैतान ने लिए, क्योंकि वो शैतान उन दोनों को कंट्रोल कर रहा था। और ये बात वेटिकन चर्च को ज़रूर पता चली होगी, लेकिन उन्होंने इस सारी सच्चाई पर पर्दा डाल दिया और सच को यहीं दफन कर दिया। अब हमें समझ आता है कि उस शैतान ने ऐसा क्यों कहा था कि तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने आएगा। हम एक और चीज़ जान पाते हैं, उस डायरी में कुछ और बातें लिखी थी कि 200 फॉलन एंजल को अलग अलग जगह पर दुनिया के कोनों में दफनाया गया है और ये शैतान उन एंजल को ढूंढकर अपनी फौज बना रहा है, जिसके बाद वो चर्च को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। इसीलिए वो पादरी को अपने वश में कर रहा है, क्योंकि पादरी सबसे करीब होते हैं चर्च के। अब उसका अगला शिकार है फादर गैब्रियल और उन 200 जगहों में से ये एक जगह है। यहाँ फादर गैब्रियल को उस शैतान का नाम भी पता चलता है जो कि है नर्क का राजा ऑस्मोडियस। ये सुनते ही वो शैतान चिल्लाने लगता है और अब उसने आमी को भी पॉजेस कर लिया है। वो जूलिया पर हमला करता है, लेकिन फिर वो दोनों मिलकर हेनरी को बांध देते हैं। इधर दूसरी तरफ गैब्रियल को शैतान का नाम पता चल चुका है, इसीलिए शायद अब वो उसे वापस नर्क में भेज पाए। लेकिन इससे पहले फादर अपनी कहानी बताते हैं कि जब वो 1942 में जर्मनी के खिलाफ जंग में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त मेरे कई साथी मारे गए, लेकिन मैं उसमें बच गया और अब उनकी लाशें हर रात मुझे डराती है। इसी वजह से मैंने फैसला लिया कि मैं पादरी बनूंगा। लेकिन जब ईश्वर के रास्ते पर चलने का मौका आया तब मैं नाकाम रहा। मुझे एक लड़की के बारे में पता चला जिसका नाम था रोजारिया, जिसे शैतान ने पॉजेस किया था, लेकिन मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उसकी बातें मैंने नहीं सुनी क्योंकि वो किसी शैतान के वश में नहीं थी, बल्कि दिमागी तौर पर बीमार थी। इसीलिए मैंने उसके केस को किसी और को दे दिया, क्योंकि उस समय मैं बहुत घमंडी बन चुका था। मैं खुद को एक्सॉर्सिस्ट मानता था जो शैतान को भगाता है, ना कि मेंटली पेशेंट को ठीक करता है। और उसी घमंड का मुझे आज भी पछतावा है। वो और आगे बताते हैं कि रोजारिया ने मेरा सारा घमंड तोड़ दिया। एक दिन उसने मेरी आंखों के सामने खुद की जान ले ली और तब मुझे समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। रोजारिया को मेरी ज़रूरत थी, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं करी और तब से लेकर आज तक उसकी मौत का बोझ मेरे सीने पर है। उसके मरने के बाद मैंने उसके बारे में पता लगाया, तब मुझे पता चला कि उसके साथ क्या क्या होता था, लेकिन बाद में जाकर उसके केस को किसी ने नहीं खोला। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझे माफ़ करे और रोजारिया की आत्मा को शांति दे। अब कहानी आगे बढ़ती है और फाइनली अब ये एक्सॉर्सिज्म की तैयारी करना शुरू करते हैं, जिसमें जूलिया और एमी भी इनका साथ देने वाली थी। गैब्रियल प्रार्थना शुरू करता है और अब शैतान तड़पना शुरू करता है, लेकिन अंत में आकर वो अचानक से सभी पर हमला कर देता है और सभी की जान लेने लगता है। इसी पल गैब्रियल उससे कहता है कि बाकियों को छोड़ दो, तेरी दुश्मनी मुझसे है, मैं खुद को तेरे हवाले करता हूँ। और दोस्तों, यही तो वो शैतान चाहता था, ताकि वो चर्च को तबाह कर सके। अब जो कि उसे मौका मिल चुका है, इसीलिए वो फादर को पॉजेस कर लेता है।
अब गैब्रियल फादर जॉन से कहते हैं कि सभी को लेके यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद शैतान अपनी ताकत दिखाना शुरू करता है। फादर जानते हैं कि अब उन्हें खुद की जान देनी होगी, तभी वो इस शैतान को रोक पाएंगे। लेकिन वो शैतान इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगा। वो फादर को पूरी तरह से वश में कर लेता है और फादर को उसी जगह पर ले जाता है जो नर्क के बहुत ही करीब है। जब जॉन भागते हुए उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि फादर उस पादरी की छड़ी लेकर उसकी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। शैतान जॉन से कहता है कि तेरा दोस्त अब नर्क में जा चुका है और अब मैं तेरी याददाश्त रौंद दूंगा, तेरी आत्मा को तबाह कर दूंगा। जॉन फादर को याद दिलाता है कि वो इस शैतान को हरा सकते हैं, इसीलिए वो प्रेयर करना शुरू करता है। लेकिन तभी उन दोनों का अतीत उनके सामने आ जाता है। एक तरफ रोजारिया, दूसरी तरफ एडेला। दोनों शैतान के रूप में आकर उन दोनों पर भारी पड़ रही थी। लेकिन तभी जॉन एक क्रॉस फादर की तरफ फेंकता है और गैब्रियल होश में आ जाता है। वो अस्मोडियस शैतान को उसी नर्क के दरवाजे पर भेजने की तैयारी करने लगता है। एक ज़बरदस्त एक्सॉर्सिज्म होता है। अस्मोडियस वापस नर्क में चला जाता है, जिससे कि वो पूरी जगह डगमगाने लगती है और अस्मोडियस वापस नर्क में चला जाता है। दोनों चैन की सांस लेते हैं। उन दोनों ने मिलकर वेटिकन चर्च को बचा लिया। अगले सीन में हम होली फादर को उन दोनों की तारीफ करते हुए देखते हैं, क्योंकि उन दोनों ने आम इंसान के विश्वास को एक बार फिर से जिता दिया। और बताते हैं कि जूलिया के घर को चर्च ने खरीद लिया है, उन्हें वापस से यूएस भेज दिया गया है। वो सेफ है, लेकिन अभी एक काम बाकी है। हमें पता लगाना है कि बाकी 199 जगह कौन सी है जहां फॉलन एंजल दफन है और वहां ईश्वर नहीं जा सकते। इसीलिए हमें उन जगहों को पवित्र करना होगा और वो इस काम को फादर गैब्रियल और फादर जॉन को देते हैं। इसी के साथ कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हमें बताया जाता है कि जब फादर गैब्रियल जिंदा रहे तो वो लोगों की मदद करते रहे और 2016 में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।